और उसमें से 4-5 लाख का तो लोगों का था, किसी का रिपेयरिंग का है तो किसी ने दागीना बनवाने दिया है, लेने गए थे ऐसा, और 10 लाख का हमारा खुद का था, और इसमें भी व्यापारियों को देने का बाकी था 50-60%, तो हमारा क्या क्रेडिट चलता है रोटेशन। तो दोस्तों वो सिचुएशन पे मैंने वो दिन ठान लिया था कि अभी ये बिजनेस मैं नहीं करूंगा, और जितना मेरा गया है 15 लाख का, उतनी मैं महीने की इनकम क्रिएट करूंगा। वो संकल्प मैंने 2002 में लिया था दोस्तों, और वो संकल्प मेरा 2021 में कंप्लीट हुआ। बायोड्रीम मिला तब, उसके पहले पैसे कमाते थे, पर महीने का 15 लाख का मेरा टारगेट 19 साल बाद पूरा हुआ। और यहाँ हम लोग 3-4 साल में थक जाते हैं दोस्तों। मैं इतना बता रहा हूँ, 30 साल नौकरी कर दे, कि कितने लोगों ने इसमें से 20 साल के ऊपर नौकरी की है, ऐसे कोई है तो रेज हैंड कर सकते हैं। आज प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करेंगे हम, बी प्रैक्टिकल। यस, एक उनको अनम्यूट कीजिए सर। भिखा भाई है, क्या बात है। यस यस, भिखा भाई आपका बैकग्राउंड है ना, वो निकाल दो, इससे मजा नहीं आ रहा है। इसमें क्या आप हिल रहे हो। यस, हम जैसे है वो ठीक है, हमारे पीछे राम नहीं होने चाहिए, हमारे अंदर राम। हाँ, अब कितना बढ़िया लग रहा है। यस, तो भिखा भाई आपने कितने साल नौकरी की? 24 साल। 24 साल। और 24 साल की सर आप थोड़ी इनकम फटाफट गिन सकोगे कितनी टोटल हुई होगी? 24 साल की टोटल गिन लो। लमसम 2-5 लाख ज्यादा बताओगे तो चिंता नहीं है, एकदम बताना नहीं, ज्यादा बताओ 5 लाख। महीने की 15,000 इनकम थी। 15,000 तो 3 लाख, तो 24 साल की 72 लाख गिन सकते हैं। उसमें भी 25 लाख ऐड कर दो, बोनस ऐसा कुछ करके 25, 27, 28 लाख बढ़ा देते हैं उसमें भी। तो 1 करोड़ उन्होंने 25 साल देने के बाद दोस्तों 1 करोड़ मिले। और यहाँ मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, दोस्तों 1 साल जो अभी अपना 0 to 9 डेज का ट्रेनिंग जो चल रहा है, उसको आपने 100% इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप करोड़पति ऑलरेडी बन चुके हैं, मेरा गारंटी है आप लोगों को। मैं कभी गारंटी नहीं देता, पर आज अंदर से निकल गया है। पर उसके लिए आपको क्या करना हो, पहले एक माइंडसेट बनाना होगा कि जिंदगी में 25-30 साल नौकरी करने के बावजूद भी दोस्तों 5.5 करोड़ नहीं कमा पाओगे आप, जो मैंने 4 साल में अचीव किया है। कितने? 4 साल। वहां 40 साल में भी 5 करोड़ नहीं है। फिर भी लोग थक जाते हैं 1-2 साल में। मैं तो ये बोल रहा हूं, मैं यहाँ 4 साल में पहुंचा ये स्टेज पे, आप 10 साल में तो पहुंच सकते हो 5 करोड़। और ई बायोड्रीम दोस्तों 50 साल चलने वाला है, ये मैं गारंटी देता हूं। उर्मिल सोनी 50 साल कंपनी के साथ चले या ना चले, भिखा भाई चले या ना चले, रसिक भाई चले ना चले, पर कंपनी 100% चलने वाली, क्योंकि मेरे बाद जय सोनी आने वाला है। जय सोनी के बाद उसका बेटा आएगा, वो चलाएगा, और सागर सर के बाद अथर्व आएगा, अथर्व के बाद उनका भी बेटा आएगा। धीरू भाई चले गए तो मुकेश अंबानी आया, मुकेश अंबानी के बाद जो अभी द्वारका जाके आया अनंत,
तो दोस्तों सागर सर का ये ट्रेडिशनल बिजनेस है, पर हम लोगों का ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस आज मेरा भी 4-5 पीढ़ी से चल रहा है, तो उनका चलेगा कि नहीं, जवाब दो आप। चलेगा चलेगा वो उन लोगों का छोड़ेगा। वो ट्रेडिशनल बिजनेस है, नेटवर्क नहीं है दोस्तों। और पहले नेटवर्क मार्केटिंग लीगल नहीं था। अभी तो आप आईसीआईसीआई बैंक का आप फॉर्म भरने जाओ कल, तो उसके अंदर एक कॉलम आता है नेटवर्क मार्केटिंग का। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो आज हम लोग लीगल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और हमारी कंपनी ने 99.99% अप्लायंस जो होते हैं वो सारे क्लियर कर दिए। कि जो उनका आईटी रिटर्न शो करना होता है, जीएसटी पेड में नंबर 1 है। थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी कंपनी बंबई में नंबर 1, यानी कि बहुत बड़ी बात है। और सबसे ऊपर की बात बताऊं दोस्तों, ये कंपनी क्यों चलेगी? क्योंकि दोस्तों हमारी कंपनी के साथ एक हादसा हुआ था बैंगलोर में। दूसरी कंपनी के सीएमडी ऐसे हादसे में 6-6 महीना 12-12 महीना तक बाहर नहीं निकले, और सागर सर को एक दिन भी नहीं रहना पड़ा। आप समझ सकते हो क्यों? क्योंकि दोस्तों 30 लाख लोगों की दुआ है। और आपने कंपनी की हिस्ट्री में देखा है कि इसके लिए लोग हमारी जुम्मे हम हनुमान चालीसा कर रहे थे। हजारों लोग रोज प्रे कर रहे थे कि हमारी कंपनी वापस शुरू हो जाए। और 1 महीने में दोस्तों हमारी कंपनी ऐसे ऊपर आई, ऐसे 10 टाइम्स ऊपर आई। तब लोग भाग रहे थे, करोड़पतियों भी लोग भी भाग रहे थे, मुझे पता है। पर मैंने 100% भाग लिया था। आज भी वही सिचुएशन, और आज कंपनी अच्छी पोजीशन में है, पर लोगों का माइंडसेट ठीक नहीं। लोग बोल रहे हैं कि कंपनी ने प्लान बदला। कहां बदला है दोस्तों? पहले 5025 देता था, वही चीज पे आज सारा काटकूट करके 5025 आ रहा था, उसके सामने 6700 आ रहा है। सागर सर कहां बोल रहे हैं कि रिपर्चेस करो आप, कंपलसरी तो है। मैं बोल रहा हूं 10% रिवॉर्ड आपका, पर आप ये समझो 5025 आ रहा था, रिवॉर्ड काटने के बाद भी 6700 आ रहा है। तो कमी कहां है दोस्तों? वो हमारे अंदर चल रहा है। जो अंदर अपने हमारे अंदर है ना, एक शैतान होता है और एक फरिश्ता भी होता है। हमारे अंदर राम भी होता है, रावण भी होता है। और दोस्तों 99% हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स चलते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, एक स्वामीनारायण संत का मैंने वीडियो अभी देखा था। इसीलिए दोस्तों एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। मैंने सुबह जूम में लिया था आइडिया का फॉर्मूला, आइडेंटिफाई राइट पीपल, इंटरव्यू लो। हम लोग कैसे ऐसे करते हैं, आजा बेटे आजा आजा। ऐसे नहीं भाई, तेरा इंटरव्यू होगा, उर्मिल सर लेंगे, और तेरा सिलेक्शन हुआ तो ही तू ज्वाइनिंग ले सकता है। एक बार ऐड दो कि हमें अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, और जिसका 50,000 से 1 लाख कमाने का गोल है वही कॉल करे। एक ऐड के 500 रुपया ही होते हैं दोस्तों, पर इससे आपको अच्छे, पर हम कुछ नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, घुस तेरी 20,000 है, मेरी भी 25,000 है, पर 25,000 ही होगी ना। हम नहीं सीखे। हम की ट्रेनिंग में हम क्या सीखे? हम 5C सीखे, 5 या 6, कि हमें कंटिन्यू प्रोग्रेस चाहिए। उन्होंने क्या बोला, राज काले साहब ने भी सुबह बोला, मेरा हर महीने का टारगेट, हर महीने का। दोस्तों मैं ये साल, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं दिन का 1 करोड़ की तैयारी कर रहा हूँ। दिन का 1 करोड़ की, और दिन के 1 लाख की जय सोनी तैयारी कर रहा है। एक जबरदस्त चीज उसने डिस्कवर की है। मैं 7 दिन उसके पीछे ही था पूरे अहमदाबाद। तो दोस्तों
मैंने क्या किया, पहले डिक्लेरेशन किया। मैं जब भी ब्रेक डाउन आता है तो मेरा टारगेट मैं बढ़ाता हूँ और मेरा एफर्ट्स भी बढ़ाता हूँ और मैं नए नए तरीके से काम करना शुरू कर देता हूँ। जब पहली बार कंपनी में प्राइस इंक्रीज हुआ था तब काफी लोग बैठ गए थे। तब हम लोगों ने, मैंने और तेजस पंड्या ने कंधे से कंधे मिलाकर काम किया, तो हम लोग हमारी अपलाइन से भी पहले करोड़पति बने दोस्त। आज करोड़पति बनने की तो दूर बात है, हम 50,000 1 लाख हमारी इनकम नहीं हो रही है महीने की। आज आप लोगों ने बेंगलोर टीम का प्रोग्राम देखा कि नहीं देखा? वो प्रोग्राम 12 महीने बाद राजकोट में भी हो सकता है, जूनागढ़ में भी हो सकता है, रायपुर में भी हो सकता है। ग्रोथ हमें चाहिए, पर हम हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना है। आज मैं देख रहा हूं करोड़ रुपया कमाने के बावजूद भी लोग नेगेटिव बोल रहे हैं। अंदर से शब्द कैसे आ रहा है वो मुझे तो आश्चर्य हो रहा है दोस्तों। काफी लोग टीम बदलने की बात कर रहे हैं, यार खुद को बदलना है। टीम को बदलने से कुछ नहीं होगा। शिव खेड़ा साहब की किताब में लिखा था कि एक छोटा बच्चा देख रहा था कि यार ये येलो कलर का जो है ना फुग्गा, वो बहुत ऊपर उठता है, मुझे वही चाहिए, रेड नहीं चाहिए। तो वो जो गैस बेचता था वो फुग्गा, उसने बताया कि भाई ये येलो कलर की वजह से नहीं उठ रहा है, इसके अंदर गैस है। तो दोस्तों आज जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं ना, वो इसके अंदर ऐसी कुछ चीज है इसलिए हुए। दोस्तों मैं 30 साल इतनी सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की, मैं 5 लाख से ज्यादा कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नहीं कमाया। मेरी रियल स्टोरी आपको बता रहा हूं। क्योंकि मैं क्या करता था, मैं कोई कंपनी शुरू करता था और 1 साल में वो कंपनी बंद हो जाती थी। टॉप 3 में रहता था। पीएलएस से मैंने मेरी करियर की शुरुआत की दोस्तों 1992। मैं नंबर 1 पे था, ऑल ओवर इंडिया नंबर 1 फील्ड ऑफिस। जैसे मैं सब ऑर्गेनाइजर बना, कंपनी बंद। इसके बाद एक कुछ विनर्स करके किया था, इसके बाद यूनिक करके किया था। मैंने इतनी सारी कंपनी की है ना कि आप थक जाओगे सुनते सुनते। आरसीएम किया था तो आरसीएम में भी बीच में डिस्टर्ब, आरएमपी तो उसमें भी बंद हुआ बीच में। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों, आज मैंने वो नीचों बैठा कि उर्मिल सोनी तेरी वजह से कोई 1-2 कंपनी तो मेरी वजह से 1-1 हजार करोड़ की है अहमदाबाद में। वो लोग भी बोल रहे थे कि यार उर्मिल सोनी तेरी वजह से हम इतने बड़े बने, पर तू क्यों इधर का इधर है। तो मेरे ड्रीम लिखे, मैंने मेरे 84 ड्रीम्स लिखे और उसमें से दोस्तों 72 ड्रीम्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं आज। और बाकी के जो कंप्लीट नहीं हुए हैं उनकी डेट अभी नहीं आई है। एक मेरा बहुत बड़ा ड्रीम 2036 में है, अहमदाबाद ओलंपिक जो खेला जा रहा है उसमें इंडिया नंबर 1 आना चाहिए, वो मेरा सबसे बड़ा गेम है। तो बाकी छोटे मोटे फ्लैट के, गाड़ी के, गोल्ड के सारे फुलफिल हो चुके हैं दोस्तों। और ट्री प्लांटेशन का भी ये साल पूरा हो जाएगा। हम जयपुर बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं ट्री प्लांटेशन का, गुजरात, राजकोट हर जगह करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। क्योंकि दोस्तों अभी गर्मी पड़ी तो हमें पता चला कि पौधे की कितनी आवश्यकता है। पेड़, हमें हमारी बर्थडे के दिन तो पेड़ एक रोप का उछेर करना चाहिए दोस्तों। तो मैंने दोस्तों 3-4 दिन कुछ भी नहीं किया, मेरे ड्रीम लिखे थे और मैंने ये देखा कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। मैंने सारी मिस्टेक की और मैं गलती दोहरा रहा। तो मैंने गलती एक्सेप्ट की कि मैं क्या करता था कि भिखा भाई कोई चीज लेकर आ गए एक्स कंपनी, तुरंत आईडी
लगा देता। रसिक भाई आए तो लगा दो, यश पटेल जी आए तो मैं लगा दूं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग नहीं आए मेरे पास। तो मैंने मेरा पूरा सर्वे निकाला, तो उसमें से मेरा एनालिसिस ये निकला कि तू एक कंपनी पर 100% नहीं देता, इधर भी खड्डा खोद रहा है, दूसरी जगह खोद रहा है, 10 जगह में खड्डा खोद रहा। तो दोस्तों पहले मैंने संकल्प लिया कि मुझे 100% ई बायोटोरियम में देना है। मेरी फार्मा की 50 करोड़ की कंपनी, फिर भी मैं 4 साल में 4 दिन भी नहीं गया। हाँ, कोई बार इंस्पेक्शन होता है, साइन करनी होती है, तभी मैं जाता हूँ। मेरा आरती ज्वेलर्स में भी मैं 10 दिन से ज्यादा नहीं गया 4 साल में। मेरा एल्यूमिनियम सेक्शन की फैक्ट्री का तो ओपनिंग था, तब मैंने प्रकाश दर्जी साहब को नांदेड़ का कमिटमेंट दिया था, तो मैं पूजा में भी नहीं बैठा था, मैंने मेरा कमिटमेंट निभाया था दोस्त। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, मैंने एक पर्पस ले लिया, वे टू हेल्दी यूनिवर्स। और ये कंपनी जब तक मैं मोदी स्टेडियम के अंदर बड़ा प्रोग्राम नहीं कर दूं, तब तक छोड़ने वाला नहीं। और दोस्तों वो प्रोग्राम हम 2026 में करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा। और इसीलिए हमने ये सिस्टम की शुरुआत की। और ये प्रोग्राम मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, सबका ग्रोथ हो। उर्मिल सोनी ने तो 5.5 करोड़ कमा लिए, पर मेरी टीम में से 1000 लोग करोड़पति बनने चाहिए। 100 लोग तो पहले में बनने ही चाहिए, और उस 100 लोग इतने पावरफुल बनिए कि एक एक बंदे के नीचे 100 करोड़पति बने। तो मेरी टीम में रसिक भाई, किशन भाई, हमारे भिखा भाई, सब लोगों का संकल्प, वल्लभ भाई, जो भी बैठे हैं दोस्तों, सभी लोगों का संकल्प पहले खुद करोड़पति बनना होना चाहिए। हम ये बोलते हैं मैं मेरी टीम में 10 करोड़पति, अरे पर तू तो बना नहीं है पहले। हम जब किसी को कोई चीज बोलते हैं ना, गांधी जी के पास एक बहन आए उनके बेटे को लेकर के गुड़ बहुत खा रहा है, तो गांधी जी ने बोला 2-3 दिन बाद आना। 2-3 बाद फिर से वो बहन गए उनके बेटे को, फिर बोला कभी तुम 1 दिन बाद आओ, फिर गए, फिर बोला 1 दिन बाद आओ, तो फिर गए, तो उन्होंने कुछ कान में ऐसा बोला, और उसने कम खाने का बोला था वो बहन ने, और उसने तो गुड़ खाना ही छोड़ दिया उसके बेटे ने। तो बहन बोली गांधी जी को कि आपने इतनी 5-10 सेकंड में बात कर दी, तो इसके लिए 2-3 बार हमको क्यों बोला है? तो गांधी जी ने ये बोला कि मैं खुद पहले गुड़ बहुत खा रहा था, तो आपके बेटे को ऐसे कैसे मैं कह सकता हूं कि गुड़ कम खा। तो दोस्तों हम करोड़पति का बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर दोस्तों हमारे अंदर करोड़पति का रोम रोम में जो एक चिंगारी आनी चाहिए, वो क्यों नहीं आ रही? और दोस्तों वो करोड़पति बनने की चिंगारी है ना, किया नहीं जाता, हो जाता है। वो मेरे साथ हुआ है, मुझे पता भी नहीं चला रसिक भाई, भिखा भाई, कि मैं कब बना करोड़पति। हाँ, मुझे 5 लाख से 15 लाख पहुंचते दिन के तारे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि मैं 5 लाख पे था, तब भरत साधु जी 15 लाख पे थे, मेरे सीनियर। तो मुझे लगता था यार मैं कब पहुंचूंगा 15 लाख। पर दोस्तों मैं 15 लाख के बाद 50 लाख, करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 करोड़ कब क्रॉस कर लिए वही पता नहीं चला। दोस्तों आप नहीं मानोगे, मेरे पिकअप सेंटर की इनकम सिर्फ 50 लाख है। क्यों? वो जानना चाहते हैं कि 50 लाख क्यों है? क्योंकि इंडिया का पहला पिकअप सेंटर का आइडिया मैंने सागर सर को दिया था, और पहला पिकअप सेंटर मैंने 3 लाख रुपए में लिया था, और मैं पूरे इंडिया में किट देता था। तो कितनी जाती होगी बोलो? जिस दिन 200 किट आती ना बंबई से, गोडाउन मुझे रखना ही नहीं पड़ा, वहीं से ही 200 निकल जाती। मैं 50 राजकोट भेजू, 50 जूनागढ़ भेजू, 50 भरूच भेजता था, 50 मोरबी भेजता था, वो दिनेश गढ़वी ले जाए, कभी वो थरमांग पंड्या साहब ले जाए, तो 15 मिनट में मेरा वहीवट हो जाता था।
50 लाख रुपया पिकअप सेंटर से मैंने कमाए। और मैं आप लोगों को निवेदन करना हो रहा हूं कि आपकी कितने लोगों को आपकी पिकअप बढ़ानी है। मर्सिडीज गाड़ी ले ली पर पिकअप नहीं होगी तो हर एक लोगों का खुद का पिकअप सेंटर होना चाहिए। जितने भी लोग करोड़पति बनना चाहते हैं दोस्तों, तो खुद का पिकअप सेंटर रखो। एक केला बेचने भी जाता है ना, सागर सर ये बार बार एग्जाम्पल देते थे पहले कि केला बेचने वाला या बेचने वाली भी पूरा उसका लारी केले से भरा हुआ होता है दोस्तों। तो हमारे यहाँ स्टॉक फुल होना चाहिए। पर दोस्तों 1 साल से मैंने, एक नहीं, लास्ट 2-2.5 साल से मैंने एक भी किट मेरे पिकअप सेंटर में नहीं डाली, क्योंकि मेरी टीम में बहुत सारे पिकअप सेंटर मैंने खुलवा दिए। मेरी टीम में दोस्तों 10,000 प्लस पिकअप सेंटर हो गए। कितने? 10,000 प्लस पिकअप सेंटर। आज भी 5-10 एवरीडे खुल रहे हैं। एवरीडे 5 से 10 पिकअप सेंटर नए खुलते हैं राइट नाउ। और मेरी सरप्राइज बोनस की इनकम भी 8-10 लाख है, वो अलग। मैंने ये पिकअप सेंटर की जो बताई, वो जो 200-300 रुपया मिलते हैं उसकी मैं बात कर, पर शुरू में मुझे ज्यादा मिलते थे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट नहीं था। तो डिस्ट्रिक्ट का और पिकअप सेंटर का दोनों का मलाई में खा। पर उसको खर्चा करता था उसका। हम लोग 5 स्टार में ट्रेनिंग रखते थे, फिर होली उत्सव मनाते थे। बम्बई जाए तो हम बोल देते थे कि भाई आपको टिकट खर्च किया ना, वहां खाने का रहने का मेरी खर्चा भी बहुत किया दोस्तों। 5.5 करोड़ में आप यकीन नहीं मानो, मैंने एजुकेशन में ही मेरे 1-2 करोड़ लगाए और 1 करोड़ मैंने टीम पर खर्चा भी किया है। तो 5.5 करोड़ में से मेरा टोटल में खर्चा गिनूं तो 2.5 से 3 करोड़ का है दोस्तों। तब इतनी टीम डेवलप होती है। आज तो मारू सही है, तुम्हारा मारो भाग। दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा आप पूरा खर्च करो, पर आपके पास 6,700 बोनस के आते हैं तो 1,700 रुपया तो टीम पर न्यौछावर करो। खर्च करना पड़ेगा दोस्तों। मुझे याद है बेंगलोर टीम के अंदर जब हम लोग बेंगलोर में 4 बजे वो लोग मिलने आए, तो एक 5 कंपनी का सीएमडी हमसे जुड़ा, उसका नाम है निसार। वो बहुत प्रॉब्लम में था, उसको मैंने जबरदस्त सपोर्ट किया था दोस्तों। 1500 लोगों को वो बंबई लेकर आए, तब तक मैंने सपोर्ट किया है, मैंने और सागर सर ने मिलकर। जब बेंगलोर एपिसोड के बाद सागर सर ने भी बोला उर्मिल भाई अभी मैं भी इतना नहीं कर सकता, थोड़ा आप देख लो। मैंने कहा मैं देख लेता हूं। तो ये कंपनी मेरी कंपनी है, ये जज्बा था, इसलिए हम यहां पहुंचे। आज हम क्या करते, कुछ हमारे से थोड़ा होता है, कुछ विरुद्ध तो है ही नहीं कंपनी में कुछ, पर जो हमको नहीं जतता ना, तब हम कंपनी से अलग हो जाते हैं। ये तो कंपनी ने बार बार ये चेंज किया, वो चेंज किया, ये पानी वाले में ऐसा हुआ, स्कूटी में ऐसा हुआ, इसलिए मेरा बिजनेस बैठ गया। ये साबु ऐसे आए, अरे पहले इन्फ्लक्स में लोग मंगलसूत्र आता था कुछ, और 5-5, 7-7 लेता था, उसकी अगरबत्ती करते थे और लोग करोड़ों रुपया कमा गए। दोस्तों हम यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आए। अच्छी चीज तो ब्लिंकिट में 10 मिनट में घर पे आ जाए, पर पैसा नहीं आएगा वहां दोस्तों। वहां 5.5 करोड़ नहीं आएंगे। तो हम एक फोकस रखो। काफी लोग बोलते हैं कि यार ये बंदे ने तो मैट्रेस यूज की और उसको अटैक आया और स्टैंड रखना पड़ा, उसमें भी नेगेटिव। अरे यार मैट्रेस पर सोता है यानी कि वो अमर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हनुमान जी की तरह चिरंजीवी, जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है। पर अच्छा है मैट्रेस थी तो उसको स्टैंड पे अटक गया,
नहीं तो हमारे जामनगर के एक डॉक्टर ऊपर ही चले गए, जिन्होंने हजारों सर्जरी की थी। जो डॉक्टर भी ऊपर चला जाता है, तो हमें ये पॉजिटिव सोचना चाहिए कि हमारी मैट्रेस की वजह से उसको स्टैंड तक आए, वो आज जिंदा है। काफी लोग कैसे होते हैं, डांस करते हैं और टपक जाते हैं। तो हमारा मैट्रेस और बेल्ट से वो बचा तो सही। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी है, हम कैसे लेते हैं कोई भी चीज को। तो दोस्तों, हमें पॉजिटिव रहना है 100%। और वो हम जाने अनजाने में, एनवायरनमेंट बहुत भूमिका करता है दोस्तों। माहौल आपको बनाना पड़ेगा खुद। और माहौल कैसे बनेगा दोस्तों, जैसे मेरे पार्थ की शादी फरवरी में, हम लोगों ने अभी से तैयारी कर ली। कितना खर्च होगा, ब्राह्मण का कितना होगा, ये कितना होगा, रिसेप्शन कहाँ करेंगे, ये ब्यूटी पार्लर का इतना होगा, वो होगा। ऐसी तैयारी, प्रिपरेशन हम मीटिंग की करते हैं दोस्तों? नहीं करते दोस्तों। एग्जाम्पल, बुधवार को मीटिंग होती है हमारे राजकोट में, वो भी 15 दिन में। तो जैसा बुधवार आपका गया, गुरुवार से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। राजकोट के 20 मेन कोर लीडर, 10 रसिक भाई के, 10 किशन भाई को क्या करना चाहिए? 100 पत्रिका फिजिकल, 20 लोग 2000 का पत्रिका बांटना शुरू करो 14 दिन। कितने आएंगे बताओ? किशन भाई, रसिक भाई, भिखा भाई, सभी लोग 100 पत्रिका दोगे। और आपको ऐसा बोलना है, मेरे बेटे के मैरिज में नहीं आओगे तो चलेगा, पर इसमें आना है। आज मेरी लाइफ में मैं जो कुछ भी हूँ इस कंपनी की वजह से हूँ, और 2 घंटा आपको आना है। ऐसा आप लोगों ने आज तक इनविटेशन दिया? मुझे लिखो चैट बॉक्स। तो दोस्तों, ऐसा क्यों नहीं करते? आज अहमदाबाद में 15-20 लोग होते हैं, हॉल की कैपेसिटी 100 लोग होती है, क्योंकि कंपनी पैसा दे रही है। खुद को पैसा देना पड़ता तो हम कितने लोगों को बुलाते? अकेले एक बंदे, हमारे अकेले सुखा भाई की इतनी ताकत है ना कि वो 100 लोग बुला सकते हैं। पर हम अलग अलग मेथड से इनविटेशन देते नहीं, एक ही तरीके से देते, पर वो मना कर देता है। मैंने अभी बताया वो तरीके से आप 100 पत्रिका दो। कल से ही, आज गुरुवार हमारा अहमदाबाद सेमिनार था, कल से हम शुरू करते हैं। और अगले गुरुवार तक सुखा भाई, आप 100 लोगों को पत्रिका दो और 1000 लोगों को व्हाट्सएप में भेजो। 1100 लोगों को आप इनविटेशन दो, कितने लोग आएंगे दोस्तों? आरती सोनी जी ने 500 लोगों को व्हाट्सएप किया था जब हमारे पहली मीटिंग हुई थी ना, आपसे 4 साल पहले। वो मीटिंग 500 लोगों को इनविटेशन दिया था, और कंफर्मेशन 50 का है और 15 लोग। तो आपको कोई हाँ बोलता है, 10 हाँ बोलता है, तो समझने का 3 लोग ही आएंगे। तो मैं अभी रसिक भाई, किशन भाई, सभी लोगों को इनवाइट करता हूं कि हम ये मेथड से इनविटेशन देंगे। जैसे हमारे घर में कोई प्रसंग होता है, अलग अलग तरीके से। तो बुधवार को राजकोट, अगले बुधवार को सेमिनार है एग्जाम। तो कितने गेस्ट होंगे आप लोगों के खुद के, और उससे एक भी कम आए? आपने अभी चैट बॉक्स पर लिखा भिखा भाई ने कि मैं 100 पत्रिका दूंगा, 1000 को व्हाट्सएप करूंगा, बराबर। तो 1100 के समझो भिखा भाई ये बोलते हैं कि मेरे 20 आएंगे, और समझो 20 में से एक कम आया ना 19, तो 100 रुपया पेनल्टी। 20 कमिटमेंट दिया और 2 आया, 18 कम आए, तो 1800 रुपये का आपको कंट्रीब्यूशन देना है। डिनर रखेंगे अगले बुधवार को, हम गुरुवार को रखेंगे इधर। तो सभी लोग चैट बॉक्स पर लिखेंगे। रायपुर का कोई बंदा बैठा है तो रायपुर, नागपुर का बंदा बैठे है तो आप नागपुर रखो हेल्थ अवेयरनेस सेमिनार। और ये सिस्टम से इनविटेशन दो, डू और डाई।
तो कितने लोग आएंगे? लिखो चैट बॉक्स पर राइट नाउ। यस सर नहीं, न्यूमेरिक मुझे चाहिए। जैसे रसिक भाई ने लिखा 10 आएंगे उनके। 300 प्लस किसी ने लिखा है, नीलेश सेजानी ने। 100%। अगले बुधवार को राजकोट की टोटल मीटिंग के अंदर 300 आएंगे। इसमें से 10 रसिक भाई के हो गए, बाकी के वल्लभ भाई के 10। सभी लोग लिखो यार, जिंदा है वो लोग ही लिखो, बाकी मुर्दा लोग है, मैं ऐसा समझूंगा। और मैं अहमदाबाद में 400-500 का हॉल भरने वाला हूँ, वो मैंने ठान लिया आज ही। और रसिक भाई, जिन जिन लोगों ने लिखे उनके नाम के साथ आप जरा लिख देना। रसिक भाई, नोट पेन लेकर कौन बैठा है अभी? यस सर, लिख लूंगा सर। मेरे ईमेल में तो जो ले लिया सर। सारा मेरे ईमेल में तो आ ही जाता है, पर एक बार लिख लो तो आपके एग्जिस्टेंस में रहेगा। सुखा भाई को इनवाइट करो। सुखा भाई है कि नहीं है? अहमदाबाद से कौन कौन है सुखा भाई के अलावा? सुखा भाई कितने आएंगे आपके गुरुवार को? आपकी आवाज नहीं आ रही सर। ओके, उसको अनम्यूट कर रहा हूँ। चलो सुखा भाई। यस सर, मेरा 10 लोग आएंगे अगले गुरुवार आने वाले। और 10 में से एक कम आया तो 1000 देना पड़ेगा। अहमदाबाद के लिए 1000 है, राजकोट के लिए 100 रुपया है, एक कम आया तो। कोई बात हाँ, बड़ा सिटी है ना। हाँ, तो बड़े पैसे होने। 20 सुरेश भाई ने लिखे। भाई टोटल कितना हुआ? 300 हुआ कि नहीं? बाकी नीलेश भाई को लाना पड़ेगा। ये 40, 125, और सभी लोग यार वीडियो ऑन करो, मुझे मजा नहीं आ रहा है, चेहरे नहीं दिखते हैं ना तो। 160 हुआ। हाँ, 160। तो कितने लोगों ने अभी नहीं लिखा? अभी बहुत लोग सोच रहे हैं कितना लगता। क्या बात है, हमारे करंगिया साहब भी। हाँ, वो भी आ गया है ना। महेश भाई आप भी लिखो, राजकोट में आपका भी आना चाहिए। महेश भाई की मीटिंग है ना। और अभी आप जूनागढ़ में एक ऑल्टरनेटिव करो, एक बार महेश भाई राजकोट आएंगे और वहां मीटिंग हो, तब राजकोट टीम जाएगी जूनागढ़। रसिक भाई पक्का मैं जाऊंगा। आप और किशन भाई बारी बारी जाओ वहां। रुपया देना पड़ेगा, कम आएगी, और ज्यादा आएगा तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जो जिसने लिखा है उससे ज्यादा रसिक भाई की आएगा। जिम्मेदारी है। ज्यादा आएगा तो देखिए रसिक भाई पे है। क्या बात है। चलो, करंगिया साहब ने 20 लिखा। और रसिक भाई 20 लोग जूनागढ़ से आएंगे करंगिया साहब। यस। करंगे साहब 20 लोगों को लेकर आएंगे तो हम राजकोट से भी 20 लोग जाएंगे। क्या बात, मेरा बात यस, जोरदार। और सुखा भाई आपका कितना होगा गुरुवार को? वो तो बोला मैं सर, कितना? 10 से कुछ नहीं होने वाला है। अभी मैं आपको बताऊं, ज्योत्सना बेन को मैंने एक बार बोला था कि ये हॉल पृथ्वी होटल का आपके लिए ही किया है, एक्चुअली सबके लिए था। तो उन्होंने 65 गेस्ट आए थे उनके, ज्योत्सना बेन के, आज से 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 65 गेस्ट का रिकॉर्ड आज तक नहीं कोई तोड़ पाया। मैं ऐसा चाहता हूं कि राजकोट या अहमदाबाद में सुखा भाई, मुझे इन लोगों के अंदर वो दिख रहा है।
आपके महेश की शादी है तो कितने लोग आएंगे सुखा भाई, मुझे जवाब दो। आएंगे कितने आएंगे बताओ। 500। तो यहाँ 500 क्यों नहीं आ सकते? 50 तो आ सकते हैं। मैं 10% ही बोल रहा हूँ। आपकी पूरी सोसाइटी को न्योता दो कि महेश का मैरिज है, उसका नया जीवन जिस प्रोडक्ट से मिला है उसका सेलिब्रेशन है, क्या बोलने का। तो आएंगे कि नहीं आएंगे पूरी सोसाइटी फैमिली के साथ? आएंगे। और आप 50 लोगों को लेकर आए तो सबको नाश्ता या खाना मैं खिलाऊंगा। चलो, राजकोट में भी जो 50 लोगों को लेकर आया ना, तो उसका डिनर का खर्चा मेरे तरफ से होगा। पर 50 चाहिए, 50 नहीं चाहिए उसके अंदर। बड़ा गोल लो। और 65 का ऐसे ही मैंने बोला और हो गया है। आप ज्योत्सना बहन को कॉल करके भी पूछ सकते हो। और लिटरली हम लोग थक गए थे फॉलोअप लेते लेते किशन भाई। पर मैंने बोला भाई दूसरी बार इतने सारे लोगों को मत बुला, क्योंकि 30-40 लोगों का तो फॉलोअप भी नहीं हुआ। क्योंकि मैं, तेजस भाई और आरती मैडम, 3 लोग कितने लोगों का कर सकते हैं? 15 लोगों का फॉलोअप किया, बाकी निकल गए। तो दोस्तों हम है ना एकदम, हमारा ये सेलिब्रेशन है, हमारा वो सेमिनार नहीं है। उत्सव की तरह सेलिब्रेट करो सेमिनार। हमारे घर में कैसा फंक्शन होता है, अंदर एक जोश होता है। अब कंकोत्री लखड़े 5-10 लोगों को बुलाते, 5-10 टीम वाले को बुलाओ। भाई बुधवार तेरे कितने आने वाले, चल कितने का नाम लिख। कंकोत्री लिखते हैं ना ऐसे, इनविटेशन कार्ड 100 लिखाओ। रसिक भाई, किशन भाई, रंजन बहन, रसीला बहन, आप क्या करो, लेडीज का ग्रुप बुलाओ और नाम लिखो, सबको लिखाओ। पोस्ट भी कर सकते हो, पोस्ट कार्ड भी लिख सकते हैं। नहीं मेथड करो। पोस्ट कार्ड आज किसी के घर नहीं आता, आएगा तो उसको कुछ नया लगेगा। अभी क्या है, व्हाट्सएप तो बहुत करते, पोस्ट कार्ड लिखो अपने हाथ से 100 लोगों को, कैसे नहीं आएंगे। तो अलग अलग तरीके से कुछ करो यार। तो संतोष नायर साहब ने यही सिखाया था कि जब हम संकल्प लेते हैं, किसी ने आज 10 का बोला, हमारे एक मैडम ने 40 का बोला, शोभना मैडम का आगे नहीं आए, पर उन्होंने लक्ष्य तो लिया ना बड़ा। आई अप्रिशिएट। और इस बार उनके आएंगे, 100% आएंगे। मैंने जो फॉर्मूला बताया है उसको, और हम क्या करते हैं, उनका टारगेट है तो उनको जीताना आपकी फर्ज है। वो जीते नहीं तो आप नहीं जीते, वो हारे नहीं है आप हारे। लीडर का काम क्या होता है कि हार कर जो नहीं हारे, जीत उसी की होती। दोस्तों उसको जीताना है, आपकी सोच ही आपका कोच है। तो उन लोगों को जीताओ यार, जिन जिन लोगों ने जो जो टारगेट लिया है ना, रसिक भाई, किशन भाई, आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है सुखा भाई के 10 केस कैसे आएंगे, और उनको मैं जीताऊंगा 100%। 10 नहीं 25 गेस्ट आएंगे। और मैं भी 2 दिन जाने वाला हूं इनविटेशन देने उनके साथ। मैं खुद जाऊंगा, खुद गब्बर। तो दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य था, जब भी हम कोई बड़ा संकल्प लेते हैं ना, तब हमारी कैपेसिटी नहीं होती, पर तब हमें करेज दिखानी होती है। हमारी एक से बॉडी लैंग्वेज, नई एक्शन लो, क्रिएशन करो, नई, और वो करते हैं तब हमारे अंदर ऑटोमेटिक कैपेबिलिटी आ जाती है। और वो कैपेबिलिटी आपके अंदर आएगी ना, तो वो आपके अंदर क्या दिखेगा, एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस दिखेगा। और वही कॉन्फिडेंस आपको कंटिन्यूटी में ले जाएगा। लोग आपका कॉन्फिडेंस देखकर आते हैं, बराबर। तो जोश जबरदस्त होना चाहिए। 10:54 हो गए, वो भी मुझे नहीं पता चला। 10:54, मैं 15-20 मिनट का ही प्लानिंग था मेरा। तो अभी शेयरिंग लेंगे, और शेयरिंग में से ही बहुत कुछ निकलता है कि आज के सेशन में से आप क्या सीखे और क्या एक्शन लेने वाले हैं। और हम
जो लोगों ने टारगेट लिया मिलकर एक बड़ी ग्रुप बनाएंगे, 2-2 लोगों का, 4-4, 5-5 लोग मिलकर जाओ इनविटेशन देने। मैं बार बार बताता हूँ कि ये पॉलिटिक्स वाले क्या करते, अकेले नहीं जाते, 4-4 की पेयर बनाओ और लोगों को ऐसे पत्रिका बांटो। अननोन है उनके लिए वो फ्लायर होते हैं वैसे बनाओ और उनका नंबर भी ले लो और उनको ये बोलो कि हमने उस दिन ड्रॉ भी रखा है, आपका नंबर और कंफर्म लगने वाला है। और 100-200 पेन रख दो, 10 रुपये वाली वो गोल्डन आती है ना, अभी वो अहमदाबाद रह गई, नहीं तो बता, बहुत बढ़िया आती है, 10 रुपये की है पर लोगों को लग गया है 50-100 रुपये की। तो कंफर्म सबको एक पेन गिफ्ट दो, जितने आएंगे उनको गिफ्ट मिलेगा, ड्रॉ होगा। और जिसका नंबर नहीं आएगा उनको एक कंफर्म गिफ्ट है, गोल्डन पेन, ऐसा बोलने का, क्या बोलने का, गोल्डन पेन ऐसा बोल। गोल्डन। और वो गोल्डन कलर की आ रही है, मैं कल आपको फिर फोटो भेज दूंगा, तो मिल जाएगी, स्टेशनरी के यहाँ चेक करवाना, मिल जाएगी। तो कुछ अलग अलग आइडिया सोचो। तो अभी शेयरिंग लेंगे 1 to 1, भिखा भाई, ओवर टू यू। यस सर, थैंक यू सर।